बोलो बोलो नौ दुर्गा रुपेड़ मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। ओम चंडिकाय नमः। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और नौवा सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के साथ फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वराही मशीष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली ऋषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंठ, त्रिशूल, उत्तम सान, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बे रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायुकोण में ऋषवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। अद्योतनी उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर विराज कर मस्तक की, मालाधारी मस्तक की, भावों की यशस्विनी, भावों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ नली की नलकुबरी, दोनों स्कंदों की खड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुप्तेश्वरी, लिंग की पूतन कामिका, गुद्दा की महेश वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, पैरों की उंगलियों की भीश्री देवी और पैर के तलुओं की अधस्तलवासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केसों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि एवं मेदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मटकेश्वरी रक्षा करे।
पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों के तेज की, ज्वालामुखी सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आपकी वराही, धर्म की वैष्णवी, यश की कृति एवं लक्ष्मी का धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे रुद्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उस स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहीं से उसे धन की लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कृति बढ़ाता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटव दैत्यों का दमन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझ सुंदर रूप यश जय दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी इसको नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज के वध करने वाली देवी और चामुंडा असुरों के विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा वह भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां खींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाले चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता चित्रमुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती महास्त्रोत रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है,
वह सप्तसती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तसती के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभामायान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, वह देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा की यह सप्तशती स्रोत सिद्धिया को देने वाला है। उस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत का पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं, जो कुछ भी रमणियों के साथ श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। आठवां अध्याय। ऋषि बोले, यह चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धर्म कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालका, मौर्य, दौहाद, कालके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकर के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आई। जिस देवता का जो स्वरूप उसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर
उस देवता की शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। वह अक्ष सूत्र कमंडलू से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थिति हुई माहेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु और शक्ति गरुड़ की सवार होकर शंख चक्र गदा शान एवं शंख हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह की शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। ऋषि जी के समान शरीर की धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहीं आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए व्रज हाथ में लेकर एरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियां की भांति हो करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र प्राप्त करे। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से यह मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाए। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति दृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेलने उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती खड़वास से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदृढ़ होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियों अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदृढ़ करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्ठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते हुए फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगढ़ को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगढ़ से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आधमका। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्रिय शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्रिय शक्ति ने अपने व्रज के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। व्रज के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा।
रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से असुर योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जिनकी भी रक्त भी बूंदे शरीर से गिरी, उनके उतने ही उसके सदृश वीर्यवान पराक्रमी असुर उत्पन्न हो गए। वे रक्त के उत्पन्न हुए असुर भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगढ़ के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उनका सिर क्षति विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब पुनः हजारों असुर उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उन्हें मारा, इंद्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी से समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। उन्हें कौमारी ने शक्ति से मारा, वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा त्रिगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से मारा सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र की मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का सारा रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदाघात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के छत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डाल गई। इस प्रकार चामुंडा सभी दैत्यों को खा डाली और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाली। तब देवी जी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से ही उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। सहस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मध्य से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। नौवा अध्याय प्रारंभ। श्री बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगढ़ से लड़कर चंडिका मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंडों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया
और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभामायान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे उस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप में अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्मन ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उससे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसके बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ ने दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंकी। वेग से आती हुई उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बिंध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका भी सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काली ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। इति खंड 9वां अध्याय समाप्त। बोलो बोलो मैया दुर्गा की जय। क्षमा प्रार्थना। यदत्र पाठे जगदम्बिके विसर्ग विंदछर हेममेरितम तदस्तु संपूर्णतम प्रसादत संकल्प सिद्धिश्च सदैव जायताम मोहाद ज्ञानतो वा पथितम पथितम संप्रतम ते अस्मिने अस्मन् तत्सर्व सांगलमास्ताम भगवती वरदे तत्व प्रसादता प्रसिद्ध आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध सतम कृत्वा जगदम्बेति चोरचरेत यां गति संपवानोति न तां ब्रह्माद्य शुरा शाप्राधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्मा
जगदम्बिके इदानीमनुकम्यहं यच्छे शचि तथा कुरुम कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणचार्मीमां कृत्वा प्रसाद परमेश्वरी क्षमा प्रार्थना तदंतर पाठ करता यदत्र पाठे जगदम्बिके से प्रसिद्ध परमेश्वरी तक श्लोक पढ़कर क्षमा याचना करे। बोलो बोलो नौ दुर्गा रुपेण मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशादिके त्रिणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मध को उज्ज्वल से दोलना चंद्र वदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर छाजे जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग कपड़ धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ दिदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना नित दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सोड़ित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भहीन धरे जय अम्बे गौरी ब्रह्माड़ी रुद्राड़ी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगिन मंगल गावे नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगायरु बाजत डमरी जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजा चारति शोभित वड़ मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी। बोलो बोलो नौ दुर्गा रुपेण मैया की जय। बोलो बोलो माता कात्यायनी मैया की जय।